गिरामी क़दर मुहिब्बाने मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, आप और हम आज एक वली की बारगाह में नजराने अक़ीदतो मोहब्बत पेश करने की नीयत से हाजिर आए हैं। उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला शुअराए इज़ाम की शिरकत और आप तमाम हाज़रीन की हाज़री को अल्लाह तबारक व तआला अपने वली के सदक़े व तुफ़ैल में कबूल फरमाए। अनक़रीब नबी रहे मुहद्दिस आज़म हिंद शहज़ादे गाज़ी मिल्लत ताजुल उलमा अलहाज सय्यद नूरानी अशरफीउल जिलानी नायब सज्जादा नशीन खानकाहे मुहद्दिस आज़म की छौछा मुक़द्दसा के खिताब नायाब से आप अपने क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। उनसे क़ब्ल फ़कीर शहबाजी आपकी समाअत की दहलीज पर हाजिर होकर नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की जसारत कर रहा है। साथ ही साथ आप हजरत अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब के भी खिताब नायाब से खुद को मुशर्रफ व मुजल्ला फरमाएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह करूं कि तमाम तारीफ व तौसीफ हम्दो सना शुक्र व सपास किब्रियाई व बड़ाई उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफते करीमा अर्रहमानिर रहीम मिल्कियत कुबरा मालिके यौमिद्दीन तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम और उस रास्ते पर चलने वाले खुश नसीब सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम और उस रास्ते से भटक जाने वाले करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी की बारगाह लम यज़ल में उसका ये गुनाहगार सियाहकार बंदा सैयद मखमूर जामी इस तरह हाज़री की जसारत कर रहा है और अर्ज करना चाहता है कि तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, फनाए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब, तू अपने लुत्फ़ का हम पर नुज़ूल कर या रब, फनाए जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। अब मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब, किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। और उलमाए किराम की तवज्जो के खमीर खाक मेरा भी तो
बू तोराबी है। खमीर खाक मेरा भी तो बू तोराबी है। और उससे पेशतर एक शेर और, मेरे रसूल के खालिक मेरे नबी के खुदा, किसे मैं याद करूं तुझको भूल कर या रब। दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सलीम सलातुम सलाम अलैका सलातुम सलाम अलैका। करोड़ों करोड़ दुरूद अनगिनत बेशुमार सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन शफी उल मुज़रबी जाने आलमी रूही फिदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में इस जज्बे इश्क़ मोहब्बत के साथ के फिदायाने नबी की कतार में हूँ मैं। फिदायाने नबी की कतार में हूँ मैं, हुजूम रहमते परवरदिगार में हूँ मैं। फिदायाने नबी की कतार में हूँ मैं, हुजूम रहमते परवरदिगार में हूँ मैं। और अंधेरे मुझसे उजालों की भीख मांगते हैं, अंधेरे मुझसे उजालों की भीख मांगते हैं। हेरा की रोशनियों के हिसार में हूँ मैं, हेरा की रोशनियों के हिसार में हूँ मैं। अंधेरे मुझसे उजालों की भीख मांगते हैं, हेरा की रोशनियों के हिसार में हूँ मैं। और ये शेर देखें कि जला के घर में, जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। जला के घर में दुरूदो सलाम। नारे तकबीर, जोर से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे एक बार जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। मदीने वाले तेरे इंतजार में हूँ मैं। और एक अकीदे का शेर समात फरमा लें कि जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। जो तू कहेगा, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूँ मैं। जो तू कहेगा वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत और सियासी के मिल्लत अल्लामा सैयद मखमूर जामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तू कहेगा, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। या रसूल अल्लाह, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूँ मैं। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूँ मैं। जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। जो तू कहेगा। यार
इतना अच्छा शेर सुन के कब बोलोगे? मैं यही इंतजार में हूं मैं। क्या क्या रंग, ये रंग आया है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जो तू कहेगा, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं। और ये शेर भी देखें कि हरम की खाक तो छानो वहीं मिलूंगा तुम्हें। हरम की खाक तो छानो, हरम की खाक तो छानो वहीं मिलूंगा तुम्हें। अजीजो शहरे नबी के गुबार में हूं मैं। हरम की खाक तो छानो, हरम की खाक तो छानो, हरम की खाक तो छानो वहीं मिलूंगा तुम्हें। अजीजो शहरे नबी के गुबार में हूं मैं। अजीजो शहरे नबी के गुबार में हूं मैं। हरम की खाक तो छानो वहीं मिलूंगा तुम्हें। अजीजो शहरे नबी के गुबार में हूं मैं। शहरे नबी के गुबार में हूं मैं। और आप तमामी हजरात अपने अपने मरकज़े अकीदत को ज़हन में रखते हुए आलमे तसव्वुर में दरे जाना की दहलीज पर पहुंचे और ये शेर समाप्त करते चले कि लहज़ से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा। लहज़ से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा। बड़े सुकून से अपने मजार में हूं मैं। लहज़ से आती है, लहज़ से आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और से मुक़द्दस, और से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मखमूर जामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहज़ से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा। लहज़ से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा। बड़े सुकून से अपने मजार में हूं मैं। बड़े सुकून से अपने मजार में हूं मैं। गिरामी कद हज़रात, आज के इस पुरफतन माहौल में, आज के इस तरक्की याफ्ता जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर आज एक ऐसा लफ्ज है जिस लफ्ज का हर कोई शहदाई नजर आता है, जिस लफ्ज का हर कोई दीवाना नजर आता है, जिस लफ्ज का हर कोई मुतलाशी नजर आता है। और वो लफ्ज है लफ्ज कामयाबी। ये लफ्ज कामयाबी वो लफ्ज है हर एक की आरज़ू कामयाबी मुझे मिल जाए। हर एक की तमन्ना कामयाबी मुझे मिल जाए। हर एक की तलाश कामयाबी मुझे मिले। और इसी कामयाबी की तलाश में हर इंसान सरगर्दा नजर आ रहा है। अगर शहर में कामयाबी मयसर ना आई तो इंसान एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहा है। अगर वहां भी मयसर ना आई तो एक जिला से दूसरे जिला, एक सूबा से दूसरे सूबा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का इंसान सफर कर रहा है। हर एक की आरज़ू है कामयाबी मुझे मयसर आ जाए। ताजिर की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। तबीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। रकीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। खतीब की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। जर्रा की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। पीर की आरज़ू कामयाबी उसे मिले। हर एक की तमन्ना है कि वो कामयाब हो जाए। हर एक की आरज़ू है कि वो कामयाब हो जाए। हर एक की चाहत यही है कि वो कामयाब हो जाए। ताजिर चाहता है उसकी तिजारत कामयाब हो। तबीब चाहता है उसका तिब कामयाब हो। हकीम की आरज़ू उसकी हिकमत कामयाब हो। मौसीकार की आरज़ू उसकी मौसीकी कामयाब हो।
गुलकार की तमन्ना उसकी गुलकारी कामयाब हो, एक खतीब की आरज़ू उसकी खिताबत कामयाब हो, एक नकीब की तमन्ना उसकी निकाबत कामयाब हो, एक नादगो की आरज़ू उसकी नादगोई कामयाब हो, एक शायर की आरज़ू उसकी शायरी कामयाब हो। और जब इसी फिक्र के साथ एक शायर अपने कलम को सफेद किरतास पे रकम करता है तो अर्ज करता नजर आता है, करता रहूंगा वस्फ़े नबी नून वल कलम, खूने जिगर लाहे, खूने जिगर से लाहे तेरे ज़ार पर रकम, उंगली के पोर पोर से फूटे लहू की धार, लेकिन रुके न मदहे नबी से मेरा कलम। ए याद रूए दोस्त तेरे हुस्न के बहार, यादे निसार गुल दे भरी गुलशने इरम, हर नक्श पा तेरा शबे तैजूर में चरा, हर रह गुजर है तेरी मेरे वास्ते हरम। अल्लाह रे ये तेरे तबस्सुम की बिजलियां सुबह सुबह निशात बनती गई, हर शबे अलम वीरानियों की कोख से आबादियां होगी, तेरे खराम में नाज ने ऐसा किया करम। अब महरूम थी जबान जो शबनम की बूंद से, उसको तेरी अता से मिली मौजे यम बया, और अर्शे खुदा ही जब तहे नालाइन बिज गया, क्या चीज फिर वकारे अरब शौकते अजब। तो हर एक की आरज़ू कामयाबी, खतीब की आरज़ू कामयाबी, नकीब की आरज़ू कामयाबी, आमी की आरज़ू कामयाबी, खवास की आरज़ू कामयाबी, इमाम की आरज़ू कामयाबी, मुक्तदी की आरज़ू कामयाबी, पीर की आरज़ू कामयाबी। मुदर्रिस चाहता है उसकी दर्सगाह कामयाब हो, मुफ्ती चाहता है उसका इफ्ता कामयाब हो, आलिम चाहता है उसका इल्म कामयाब हो। आज सारी दुनिया इसी कामयाबी की तलाश और जुस्तजू में सरगर्दां, हैरान, परेशान। बेशक बेशक बेशक। हर कोई चाहता है कामयाबी मुझे मैसर आ जाए, हर एक की आरज़ू है कामयाबी मुझे मिले, लेकिन एक कामयाबी की तलाश जुस्तजू में सरगर्दा रहने वालों, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी निगाह में कामयाबी कहते किसे? पहले ये तो फैसला करो आज के इस माहौल में तुम्हारी निगाह में कामयाब कौन है? तुम्हारे नजदीक कामयाबी को मापने का पैमाना क्या है? कामयाबी को मापने का मीजान क्या है? मैंने देखा आज दुनिया उसे ही कामयाब समझती है जिसके पास रहने के लिए आलीशान मकान हो। आज दुनिया उसे ही कामयाब समझती है जिसके पास तन ढांकने के लिए रेशमो, हरीर और किमखाब जैसे बेशकीमती लिबास हो। आज दुनिया उसे ही कामयाब कहती है जिसके पास खाने के लिए दस्तरखान पर खुदा की बेशुमार नेमतें नानो मुतंजन मौजूद हो। आज दुनिया उसे ही कामयाब समझती है जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास सफर के लिए कीमती गाड़ियां हो। गोया आज कामयाब वही है जो अहले सरवत है। आज की इस दुनिया में कामयाब वही कहलाता है जो अहले सरवत है, दौलतमंद है, उसे ही तो कामयाब कहते हैं, उसे ही तो दुनिया याद करती है। आज तक कभी आपने देखा कि एक सड़क पर चलने वाले गरीब और फकीर को देखकर कभी दुनिया ने कहा हो वो देखो कामयाब जा रहा है? आज तो कामयाब हम उसे ही कहते हैं जो बेशकीमती गाड़ियों पे सफर करते नजर आते हैं, जो आलीशान मकानात में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उसे ही दुनिया कामयाब समझती है। गोया आज कामयाब वो है जो अहले सरवत है, अहले दौलत है। तो एक कामयाबी की तलाश जुस्तजू में रहने वालों, आओ इसी मीजान के तहत एक कामयाब से मुलाकात भी कर ले। वाह वाह वाह। जो आपकी निगाह में कामयाब है, बताओ उस कामयाब इंसान को कितने लोग जानते हो जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है? जानते हैं उसे? बोलिए कितने लोग जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को?
अक्सर बेशतर लोग नहीं जानते। अकबर बादशाह का नाम तो सुना होगा ना, अब कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, वो कामयाब, और वो तो कामयाब ऐसे कि हिंदुस्तान की मुतासिब ज़दा तारीख भी, हिंदुस्तान की मुतासिब ज़दा तारीख भी मुगल बादशाहों में सबसे कामयाब बादशाह जिसे कहते हैं वो अकबर है। हिंदुस्तान के तारीखदान, इतिहासकार, मुअर्रिखीन मुगल एम्पायर्स में, मुगल बादशाहों में अगर सबसे कामयाब बादशाह मानती है तो वो अकबर को मानती। अब मुझे बताओ, वो जब इतना कामयाब है, इतना कामयाब है, तो उस कामयाब इंसान की कब्र कहाँ है? वाह वाह वाह, जी बहुत खूब, अच्छा है, ये अच्छा है मेरा। उस कामयाब इंसान की कब्र कहाँ है? पता ही नहीं जी। अच्छा, और कितने लोग जानते हैं? अच्छा, उसकी तारीख वफात कब है? पता नहीं कौन सी तारीख में वो मरा? नहीं जानते। अक्सर बेशतर ये भी नहीं जानते कि उसकी कब्र कहाँ है। अच्छा, जाने दो। अब ये बताओ कि साल में उस अकबर को कितनी मर्तबा याद करते हो? ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। कितनी मर्तबा याद करते हैं? कभी नहीं। अच्छा, कोई महफिल तो सजाते होंगे? एक बार भी नहीं बाबा। कभी तो नकीबे जलसा, नकीबे हिंदुस्तान जनाबे हलचल सिवानी को बुलाया होगा? काहे को बुलाने जाए? कभी डॉक्टर संजर को बुलाया होगा? नहीं बुलाया। कभी शहजादे गाजी मिल्लत को याद किया? हजरत हम अकबर के नाम की महफिल सजा रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे दे। कभी याद किया है? कभी याद नहीं करते। क्या कहने बाबा, कब्र कहाँ है कोई नहीं जानता। अक्सर बेशतर लोग नहीं जानते। तारीख वफात कब है अक्सर बेशतर लोग नहीं जानते। ये है कामयाब बादशाह। अच्छा, आओ आगे चलो। इसी धरती के ऊपर, इसी नेलगू आसमां की छत्र छाया में एक शख्स ऐसा भी है, एक शख्स ऐसा भी है कि बरहना सर है, आंखें नम है, पाँव में छाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बरहना सर है, आंखें नम है, पाँव में छाला है, मगर सूरत बताती है कि अल्लाह वाला। बरहना सर है, आंखें नम है, पाँव में छाला है, मगर सूरत बताती है कि अल्लाह वाला है, मगर सूरत बताती है कि अल्लाह वाला है। और आलम क्या है जनाब? उस अल्लाह वाले का आलम तो ये है, उसकी हकीकत तो ये है कि जिस पर गर्दो गुबार में अटे हुए पेबन ज़दे लिबास हैं, पास में खाने बर्तन के नाम पर एक प्याला है। और अगर आलम तो ये है कि अगर कोई किसी वक्त दो सूखी रोटी मैसर आ गई तो उसे खाकर खुदा का शुक्र अदा कर लिया, और अगर वो भी मैसर ना आया तो अपने भूख पे सब्र कर लिया। उसका आलम तो ये है कि रहने के लिए महल्लात तो रहने दो, महल्लात तो छोड़ो, पास में एक झोपड़ी भी नहीं है, जहां होता है वो तशरीफ फरमा हो जाते हैं। और ऐसा कि कोई भी आने वाला कह देता है चलो उठो यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये तो उठो यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये तो जानवर के बैठने की जगह है। आपने पहचाना? अरे जिसे दुनिया अताए रसूल ख्वाजा
खाजगा हिंदल वली सैयदुना मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला के नाम से जानती और पहचानती है। ऐ दुनिया कामयाबी की तलाश में सरगर्दा रहने वालों, जरा ये तो बताओ, इस इंसान को तुमने पहचाना? गरीब नवाज को पहचाना? उनकी मजार कहाँ है? जितने लोग जानते हैं वही बोलेंगे। मैं हाथ उठवाने का कायल नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ अल्लाह ने हर काम के लिए एक अज़्व अता किया है। देखने के लिए आंखों में बीनाई अता की है, सुनने के लिए कुव्वते समाअत अता की है, रिज़्क़ हुसूल के लिए बाजुओं में ताकत अता की है, चलने के लिए कदमों में ताब बख्शा है, उसी तरह बोलने के लिए ज़बान में गोयाई अता की है। ए गुलामाने रसूल, अगर तुम जिक्र रसूल की, अगर तुम महफिले रसूल में ना बोले तो फिर और कहां बोलोगे? अरे अगर तुम्हारी जबान जिक्र नबी के नाम पर हरकत में नहीं आती तो फिर और कहां बोलोगे? अरे याद रखो कि ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, और जबीन शौक तेरे संग आस्था के लिए। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। बताइए उस शख्स को आपने पहचाना? कितने लोगों ने पहचाना? गरीब नवाज, उनकी मजार शरीफ कहाँ है? अजमेर शरीफ। तारीख वफात मतलब उर्स की तारीख, उर्स की तारीख 6 रजब। अच्छा ये बताओ उस गरीब नवाज को आप साल में कितनी मर्तबा याद करते हैं? जितने लोग याद करते हैं वही बोले। गरीब नवाज को याद करते हैं कितनी मर्तबा? बेशुमार। बल्कि यूं कह लो कि जिसकी मोहब्बत गरीब नवाज से जिस अंदाज की है, जिस तरह की है, जितनी गहरी है, वो उसी तरह गरीब नवाज को याद कर रहा है। कोई लम्हा लम्हा याद कर रहा है, कोई हफ्ता हफ्ता याद कर रहा है, कोई अशरा अशरा याद कर रहा है, और कुछ ना सही तो साल में एक मर्तबा तो जरूर याद कर रहा है। गरीब नवाज किस महल में रहते थे? वाह वाह वाह, बोलिए। किसी महल में नहीं। गरीब नवाज के कितने बेशकीमती लिबास थे? एक भी नहीं। बर्तन के नाम पर सिर्फ एक प्याला, एक कासा, एक कटोरा, और उस कटोरे का आलम ये कि पूरा सागर सिमटा है, पूरा सागर सिमटा है। और गरीब नवाज खुद गए भी नहीं थे, है ना? आप हजरात तारीख जानते हैं, वाकया निगारी मकसूद नहीं, बस भेजा था, बस भेजा था। जाओ सागर से कहना ख्वाजा ने बुलाया, है ना? यही कहा था ना? रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? पूरा ना सागर कासे में सिमट आया। उलमाए किराम की मौजूदगी है तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि ख्वाजा ने सागर को क्यों बुलाया था?
आहा बढ़िया, बहुत अच्छे। ख्वाजा ने सागर को क्यों याद किया था? पानी लेने से मना किया था तो जरूरत के लिए बुलाया था ना? नहीं, सागर को जरूरत के लिए बुलाया था ना? उनके रफका, उनके साथी प्यासे थे, वुजू की हाजत थी, गुस्ल की जरूरत थी, इसलिए बुलाया था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पूरा सागर गरीब नवाज की हाजत थी? क्या करना? बढ़िया है, ये सवाल अच्छा है। क्या पूरा सागर गरीब नवाज की जरूरत थी? क्या सवाल है, वाह 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 वाह। क्या सवाल है भाई? अच्छा है, बहुत नहीं अच्छे, ना, बहुत अच्छे। पूरे सागर की तो जरूरत नहीं थी, तो मैंने अना सागर से सवाल किया, ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया था, जरूरत के तहत बुलाया था, इतना ही जाता जितनी जरूरत थी, इतना ही जाता, जितनी जरूरत थी, मुकम्मल चला गया। इस तरह चला गया कि अपनी हकीकत को मिटा दिया। आहा इस तरह चला गया, अपने वजूद को फना कर गया। इस तरह चला गया कि तेरी निशानी भी बाकी ना रही। ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने जरूरत के लिए बुलाया था, जरूरत भर जाता, हकीकत मिटाने की वजह क्या हुई? हकीकत मिटाने की जरूरत क्या थी? अना सागर ने जबाने हाल से कहा, ओ नादान मखमूर जामी, क्या तूने आने वाले का पैगाम नहीं सुना था? क्या आने वाले का पैगाम नहीं सुना था? मैंने कहा हाँ हाँ सुना था। आने वाला आया, आकर उसने इतना ही तो कहा था, ऐ सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, ऐ सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, इतना ही तो कहा था। अना सागर ने कहा हाँ हाँ इतना ही कहा था, ऐ सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अब जैसे ही ये हो अना सागर ने सुना तो सागर के हर कतरे ने यही समझा, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसलिए अना सागर का कतरा कतरा उठकर कूदे, काश है करीब नवाज में आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ख्वाजा की हुक्मदुली हो जाए, ख्वाजा की नाफरमानी हो जाए। अरे हकीकत मिटती है तो मिट जाए, माहियात फना होती है तो हो जाए, जिंदगी खत्म होती है तो हो जाए। इसलिए कि अना सागर को भी मालूम है कि जो आले रसूल के ऐलान पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, सार कयामत तक के लिए वो जिंदा और जावेद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वाले? जिंदाबाद। मुकम्मल सागर अपनी हकीकत को मिटाकर आज जिंदा और जावेद हो गया। इसी हिंदुस्तान की धरती पर बेशुमार तालाब हैं, बेशुमार सागर है। क्या कोई किसी सागर को जानता भी है? अगर जानता है तो फकत अना सागर को जानता है, जहाँ पहचानता है तो फकत अना सागर को पहचानता है। अरे बेशुमार तालाब में पानी नजर आता है, लेकिन चश्मे पीना जब आता है दीवाना बात दरे गरीब नवाज पर, तो एक मर्तबा ना सागर भी देख लेता है। हाँ अल्लाह सुभान। गोया बुजुर्गों की बारगाह में
अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने वाला दुनिया में जिंदा हो जावेद हो जाया करता। तय कामयाबी की तलाश जुस्तजू में सरगर्दा रहने वालों, अब मुझे बताओ कामयाब कौन है? अकबर? अकबर? फिर अभी तो आपने कहा कि कामयाब वो है जिसके पास रहने के लिए आलीशान मकान हो। दुनिया कामयाब उसे कहती है जिसके पास बेशकीमती लिबास हो। दुनिया उसे कामयाब मानती है जिसके पास खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो, तन ढांकने के लिए बेशकीमती लिबास हो, पास में ताकत हो, हुक्मरानी हो, दौलत हो। अरे दौलत के हुसूल को कामयाब कहने वालों, अकबर के पास तो पूरा टकसाल पड़ा है, हाय 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 हाय। फिर भी कामयाब नहीं मानते। तो किसे कामयाब मानते हो? गरीब नवाज, अताए रसूल, ख्वाजा खाजगां, हिंदल वली, सैयदुना मोइनुद्दीन हसन संजरी, जिसे दुनिया कामयाब मानती है। अरे कामयाब तो ऐसा कि वक्त का बड़े से बड़ा ताजवर भी उनकी बारगाह में दामन पसारे हाजिर होता है। जिसे सारी दुनिया अकबर के नाम से याद किया करती है, वो भी गरीब नवाज की बारगाह में दामन पसारे। बड़े बड़े ताजदार को गरीब नवाज की बारगाह में भिखारी और साइल बनते हुए देखा है। तब कामयाब कौन है? बोलो। गरीब नवाज ये कामयाब। तो कामयाबी किसे कहेंगे? मालूम क्या हुआ? कामयाबी आलीशान मकान में रहने का नाम नहीं, कामयाबी बेशकीमती लिबास देवतन करने का नाम नहीं, कामयाबी नानो मुतंजन खाने का नाम नहीं, कामयाबी बैंक बैलेंस जमा करने का नाम नहीं, कामयाबी हुक्मरानी का नाम नहीं, कामयाबी दौलत के हुसूल का नाम नहीं, बल्कि कामयाबी गुलामी रसूल का नाम है, कामयाबी इताअत रसूल का नाम है, कामयाबी वफादारी रसूल। और जो गुलामे रसूल हो जाता है, दुनिया उसके कदमों में धूल के मानिंद हो जाती है। आज हम और आप अतीक़े मिल्लत के उर्स के मौके पर हाजिर आए हैं। ये अतीक़े मिल्लत कौन? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग का नाम अतीक़े मिल्लत है। नूरे ऐने हैदर कर्रार का नाम अतीक़े मिल्लत है। गुलशने फातिमी के महकते हुए गुलाब का नाम अतीक़े मिल्लत है। अहले बैते अतहार के एक महकते फूल का नाम अतीक़े मिल्लत है। निशान ये पंजतने पाक का नाम अतीक़े मिल्लत है। इमाम हसन की इमामत के अलमबरदार का नाम अतीक़े मिल्लत है, और इमाम हुसैन की शहादत के अलमबरदार का नाम अतीक़े मिल्लत है। जनाबे सिद्दीक़ सदाकत सिद्दीक़ के अलमबरदार का नाम जनाबे अतीक़े मिल्लत है। हजरत उमर के अदालत के पैरोकार का नाम अतीक़े मिल्लत है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत की निशानी का नाम अतीक़े मिल्लत है। हैदर कर्रार की शुजाअत व विलायत के अलमबरदार का नाम अतीक़े मिल्लत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अतीक़े मिल्लत ये सिर्फ ज़ियाउल हसन के वालिद का नाम नहीं, या आप हज़रात के पीर का नाम नहीं, बल्कि खानदाने नबूवत व
और रिसालत के महकते गुलाब का नाम जनाबे अतीक मिल्लत है। अहले सुन्नत वल जमात के अलंबरदार का नाम अतीक मिल्लत है। बेशक 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 बेशक। वाह 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 वाह। बहुत जब तक वो जमीन के ऊपर रहे, दीन की खिदमत करते रहे, आप हजरात उनसे फैज हासिल करते रहे। आज जमीन के नीचे हैं, फिर भी दीवाने परवाने उस शमा के अतराफ गिरदा गिर्द चक्कर लगाते नजर आ रहे। आखिर क्यों? कामयाबी तो इसी को कहते हैं ना कि जमीन के ऊपर रहो तो दुनिया याद करे, और जमीन के अंदर रहो तो दुनिया याद करे। बुजुर्गान दीन की हुकूमत दिलों पे हुआ करती है, और इस तरह की हुकूमत कि वो जाहिर में रहे तो भी दीवाने परवानों के माने उनके इतराफ अपनी जिंदगी कुर्बान करते रहते हैं, और जब मनो मिट्टी के नीचे चले जाए तो भी दीवाने उनके रोजे पर हाजिर होकर अपने कुलूब इज़हान को मुनव्वरो मुजल्ला करते हैं और अपनी तिश्नगी को दूर करते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आपको आज इस बज़्म मोहब्बत में हाजिरी का शरफ मैसर आया। दुआ है मालिक मौला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोबत इख्तियार करो। अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। सच्चों की सोहबत हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की जमानत देती है। आप सच्चों के साथ हो जाए, आपकी दुनिया भी महफूज होगी, आपकी आखिरत भी महफूज होगी। और अगर सच्चों की सोहबत से इनकार किया, सच्चों की सोबत से इनकार कर दिया, मुंह फेर लिए, तो जब इब्लीस ना बचा, हुक्म हुआ था उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, आदम को सजदा करो। सच्चे की सोबत इख्तियार इनकार कर बैठा, रिजल्ट आप हजरात जानते हैं। वो जन्नत में था, जन्नत से बाहर कर दिया गया। हमारा आप पहले ही से बाहर था। मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, इसलिए कि अनकरीब शहजादे गाज़ी मिल्लत की जलवागरी होगी। आप उनके खिताब नायाब से अपने कुलूब व इज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ आपकी बारगाह से इजाजत चाहता हूँ। फिर कभी मुलाकात हुई तो मजीद आपको सैराब करने की कोशिश करूंगा। आज भी साक़ी देकर वही दिलासा उठा, आज भी साक़ी देकर वही दिलासा उठा। अरे कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा, कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा। आप अपनी जगह तशरीफ रखें। अनकरीब शहजादे गाज़ी मिल्लत नबी रहे मुहद्दिस आज़म की जलवागरी होने वाली है। मैं सिर्फ उनके आने से पहले तक पेश लफ्ज की मानिंद हाजिर आ गया था। अब मुकम्मल किताब की सूरत में ताजुल उलमा का खिताब आप समाअत करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हाँ तस्लीम भाई।